बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली शाहराह पर वाक़े मियाँ जी रेस्टोरेंट का कोई सानी नहीं। 1952 में कायम होने वाले इस रेस्टोरेंट की दाल और पराठे के दूर दूर तक चर्चे हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान भी यहाँ के जायके और मयार से लुत्फानंदोज हो चुके हैं। रमजानुल मुबारक में सहरी और इफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरात से ब्यूरो चीफ मुकद्दस मलिक आवान से। जी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं जीटी रोड के ऊपर, और जीटी रोड वो जो लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली शाहराह है या मेन जो है वो रोड है, इसके ऊपर एक खूबसूरत ऐसी जगह जो बहुत फेमस है गुजरात में, मियाँ जी रेस्टोरेंट के नाम से। जी हाँ, अगर हर इलाके की स्पेशलिस्टी पर बात की जाए तो वो हर इलाके की डिफरेंट स्पेशलिस्टी होती है, लेकिन गुजरात की स्पेशलिस्टी में एक बहुत बड़ा नाम जो पिछले 45 साल से जो है वो खाने और जायकों में बड़ा एक नाम कायम किए हुआ है, मियाँ जी रेस्टोरेंट, जिसका आगाज मियाँ मुनीर साहब ने किया। वो मरहूम है और उन्होंने इसका आगाज किया। आज तक उसका टेस्ट बरकरार है, और जिस तरह से रमजानुल मुबारक है, लोग जो हैं मुख्तलिफ शहरों से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, दूर दूर से लोग, आज़ाद कश्मीर से लोग पसंद करते हैं मियाँ जी की दाल खाना, और यहाँ आकर यहाँ के खाने खाते हैं और यहाँ के जायकों से मुस्तफीद होते हैं। इसके जो ऑनर हैं वो मियाँ शाम साहब हैं और उनके बेटे हैं मियाँ सुफियान, जो इसको अभी देख रहे हैं। आइए हम जायकों पर भी बात करते हैं और बात करते हैं उनके टेस्ट पर। सबसे अहम बात जो है वो दाल में ऐसी कौन सी चीज होती है जिसका एक स्पेसिफिक टेस्ट है, जिससे लोग लुत्फ अंदोज होने के लिए दूर दूर से आते हैं। और इसकी खास बात आपको बताऊं तो इस वक्त जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने जब हकीकी आजादी मार्च का अपना जलसा गुजरांवाला में किया, तो जब वापसी उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ रुख किया तो खाना जो है मियाँ जी रेस्टोरेंट पर तनावल फरमाया, और यहाँ चाय के साथ जो है पराठा उनका, अब आपको पता है टॉप 10 में भी आया था, बड़ा फेमस हुआ, चाय के साथ पराठा खाया। तो आइए जी आपको दिखाते हैं, सुफियान साहब से मिलवाते भी हैं और दिखाते हैं ये लोग कैसे तैयार करते हैं, और स्पेशली दाल पर बात करते हैं कि दाल का जो टेस्ट है आज तक उसको। मैं आपको बता रही थी कि 45 इयर्स पहले मियाँ मुनीर साहब ने इसका आगाज किया, मियाँ शाम साहब ने इसको होल्ड किया, और इस वक्त इस रेस्टोरेंट का टोटल होल्ड जो है उन्हीं के भतीजे मियाँ सुफियान साहब के साथ पास है। तो आइए उनसे पूछते हैं टेस्ट बरकरार रखने का जो नस्ल दर नस्ल प्रोसेस चल रहा है, किस तरह से इन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है, क्योंकि टेस्ट के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। तो किस तरह से टेस्ट ये बनाते हैं। जी सुफियान साहब, नाज़रीन को आगाही दीजिए कि दाल जो है यहाँ की बड़ी फेमस है, दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं, आपने इसके टेस्ट को कैसे बरकरार रखा हुआ है आज तक? टेस्ट ऐसे ही बरकरार है कि सबसे पहले तो अल्लाह का बड़ा ही करम है, फिर जनाब बुजुर्गों की दुआएं हैं जो कि उन्होंने जैसा हमें सिखाया है वैसा ही हम लेके चल रहे हैं। म्यार में कमी नहीं की, जिस वजह से आज भी टेस्ट बरकरार। हमेशा हमने देखा है कि कोई भी मौका हो, कोई भी दिन हो, हमेशा रश लगा रहता है यहाँ। तो आजकल माह रमजानुल मुबारक है, तो आजकल लोगों का ज्यादा जो है वो रिकमेंडेशन किस चीज पर है, कौन सी चीज या कौन सी डिश को ज्यादा जो है वो लाइक किया जा रहा है? जी, पराठा, जो कि शहरी में जनाब आप देखेंगे कि तो जगह ही नहीं मिलेगी आपको, तो साथ दाल ही है, वो ही है टेस्ट। बाकी भी चीज़ें हैं, मटन है, चिकन है, सारा कुछ साथ साथ है, लेकिन जो दाल पराठा है वो ज़रा स्पेशल चीज़ है, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस। कैसा लगता है आपको कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने विजिट किया यहाँ और उन्होंने चाय के साथ जो है पराठा तनावल फरमाया, क्या समझते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बड़ी खुशी महसूस होती है कि इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा सियासतदान आके हमारे दरमियान बैठ के खा रहा है, तो ये तो अल्लाह का करम है और बड़ी खुशी भी होती है। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात जो है वो सुफियान साहब ने जिस तरह से अपनी ओपिनियन का इजहार किया कि बड़ों की दवाएं जो हैं उनका एक बड़ा अहम रोल है, और नो डाउट रोल हो भी क्यों ना, उनका एक टेस्ट और दवाएं जो हैं वो आज भी इस रेस्टोरेंट पर शामिल हैं। सहरी हो या अफ्तारी हो, दोनों टाइम पर लोगों का रश लगा रहता है, और ये सिर्फ सहर और अफ्तार की बात नहीं है, आम रूटीन में भी अगर देखें तो मियाँ जी रेस्टोरेंट पे हमेशा बहुत ज्यादा रश होता है, बहुत गाड़ियों की एक लंबी कतार जो है हर वक्त मौजूद होती है। आइए जरा आपको किचन का भी विजिट करवाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से खाना तैयार करते हैं। जी, तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे स्पेशलिस्टी की, हर इलाके की स्पेशलिस्टी, और हमारे गुजरात की आन शान मियाँ जी रेस्टोरेंट, और देखिए दाल जो है
वो एक बहुत बड़े बर्तन के अंदर जो है वो तैयार हो रही है। आई थिंक इसको कढ़ाई कहा जाता है और ये माशाल्लाह से एक ह्यूज कढ़ाई है जो मेरे ख्याल में ये जस्ट अफ्तारी के लिए ही तैयार हो रहा है। नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो नई दाल जो है सहरी में तैयार होती होगी। जी सफियान साहब, क्या ये इसी वक्त के लिए इनफ है या इसी को मॉर्निंग में भी चलाया जाता है? नहीं, ये तो आप देखेंगी कि अफ्तारी का 1 घंटा भी नहीं इसने निकालना। ये इंशाल्लाह ऐसी 3-4 हम तो आराम से निकाल लेते हैं। दाल के अंदर ऐसा स्पेसिफिक कौन सी चीज आप ऐड करते हैं जिसकी वजह से इसकी स्पेशलिस्टी और बढ़ जाती है? ये बता दिया तो फिर तो हल हो जा रहा मसला। हाँ जी, बिल्कुल ये सीक्रेट है, ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ जो है वो और कौन सी चीजें हैं, कौन सी डिशें जो स्पेशल तैयार है? ये जैसे आप देख रही हैं, ये मटन कढ़ाई है, ये भी बड़ी स्पेशल हम तैयार करते हैं खुद ही। इसके साथ वाइट चिकन है, ये भी बहुत स्पेशल है। और ये बाकी चिकन कढ़ाई है और ये हर चीज बड़ी स्पेशल। और जिस तरह से इफ्तारी का आजकल सिस्टम है और माशाल्लाह से आप बड़े बिजनेसमैन भी हैं, समाजी भी हैं, इस हवाले से आप इफ्तारी के लिए स्पेशल क्या दे रहे हैं जो अपनी तरफ से आप दे रहे हैं? इफ्तारी के लिए हम देते हैं पुलाव देते हैं, उसके साथ पकौड़े समोसे होते हैं, खजूरें होती हैं और जामे शेरी जो पानी के। नाज़रीन, आपने देखा मियाँ जी रेस्टोरेंट की माशाल्लाह से एक बहुत अच्छा साफ सुथरा निज़ाम, खाने इतने प्रॉपर तरीके से तैयार किए हुए, सफाई पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और जिस तरह से एक स्पेशलिस्टी है, जिस तरह से ये फेमस है, मेयार है इसका, तो इसी तरह से सफाई का भी खास इंतजाम जो है वो किया गया है और माशाल्लाह से बड़े अच्छे से जो है वो खाने तैयार कर कर रखे गए हैं। और जिस तरह से मेरा भी रोज़ा है और टीम का भी रोज़ा है ऑब्वियसली, तो हम खाने के जायका जो है वो उसको टेस्ट हमें फील हो रहा है। इंशाल्लाह ताला अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी पर आपको बताते हैं और अफ्तारी में आप लोग मुख्तलिफ लोगों से राय भी लेते हैं कि उनको टेस्ट कैसा है। इनको आगाही दीजिएगा कि वैसे तो सारे खाने ही टेस्ट में हैं, लेकिन यहाँ का स्पेशल टेस्ट क्या है? इनका जो भी खा लें सब ही टेस्टी है। दाल इनकी देसी घी में है, वो बहुत लजीज है, बहुत मज़ेदार है। आप कहाँ से आए हैं इसको खाने के? हम फैसलाबाद से आए हैं और आते रहते हैं खाने के लिए। यहाँ की जो स्पेशल सबसे डिश है वो तो दाल है देसी घी की और साथ इनका मटन। हमने तो आज अफ्तारी जो की है वो मटन लिया है और साथ देसी घी वाली दाल ली है, पराठे लिए हैं और लस्सी इनकी बड़ी है और उसके बाद चाय। स्पेशल हम इस्लामाबाद से आए हैं। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल प्रोसिक्यूटर हूँ। तो अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे, सियालकोट जा रहे थे, तो अफ्तारी हमने वहाँ से सोचा था कि अफ्तारी मियाँ जी पे करेंगे, तो वो हमने की, क्योंकि ये हमारी फेवरेट है। पिछले 20 साल से हम यहाँ से आते हैं और खाते हैं। सिर्फ खाने के मेयार की बात नहीं है, बल्कि इस मेयार के साथ साथ यहाँ सर्विस जो है वो भी बड़ी प्रॉपर तरीके से दी जाती है और खाने के मेयार के साथ साथ सफाई का भी खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ से अफ्तारी में चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई ली है। उसके बाद हम रावलपिंडी से आए थे, यहाँ पे आगे काम था, लेकिन हमारा प्लान यही था कि वापसी पे इधर ही रुकेंगे मियाँ जी होटल पे। यहाँ पे हमने खाना खाना है, अफ्तारी करने। माशाल्लाह अच्छा हुई थी। तो आपको कैसा लगा जी यहाँ का खाना? इनका तो माशाल्लाह खाना तकरीबन ही सारे ही ज़बरदस्त है, लेकिन इनकी जो दाल है माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छी बनी है माशाल्लाह, और अच्छी भी है माशाल्लाह। नाज़रीन, हमने लोगों से राय ली, अफ्तारी भी की, खाने का टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मयारी, काफ़ी अच्छा था। अब हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ उबैद साहब। आइए उनसे हम राय लेते हैं कि टेस्ट में जिस तरह 1952 से उन्होंने आगाज़ किया और टेस्ट वही चल रहा है, इसी तरह से इसका टेस्ट बरकरार है और यही टेस्ट उन्होंने जो नई ब्रांच शुरू की है रबात में, क्या उसका भी वैसा टेस्ट है? आइए उनसे पूछते हैं। जी मियाँ उबैद साहब, नाज़रीन को आगाही दीजिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा 1957 से गलबन हमने स्टार्ट दादा जान ने लिया था। जैसा टेस्ट हमारा इस ब्रांच के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वैसा ही बिल्कुल हमने रवात को टेस्ट को मेंटेन रखा है। लोग आए हैं 1957 जब स्टार्ट लिया था तो दादा जान ने लिया था। दादा जान ने ही इसको बनाया, उन्होंने ही कुकिंग की, उन्होंने ही सब कुछ किया। उसके बाद मेरे वालिद साहब हैं मियाँ एहतशाम साहब, उन्होंने उनकी सीट संभाली, उन्होंने कुकिंग सीखी और उन्हीं से सीखी, दादा जान से सीखी और अब कर रहे हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको अपनाने की। 3 नवंबर को हमने उसको ओपन किया था, इफ्तिताह किया था हमने। अभी वो कंटिन्यू चल रही है। कल्याम मोड़, जीटी रोड, रवात मेन, यहाँ से इस्लामाबाद जाते हुए टूल प्लाजा जो मंदरा लास्ट है उसको क्रॉस करके राइट साइड पे हमने मियाँ जी रेस्टोरेंट की ब्रांच नंबर 4 सिंस 1957 वहाँ हमने बाहर लिखा हुआ है। सिंस 1957 लिखने का मकसद ये है, उसको हमने रजिस्टर्ड करवाया है
कि हमारी इसके अलावा और कोई ब्रांच नहीं है, चूँकि मियाँ जी पंजाब या मियाँ जी देसी या कुछ इस तरह करके लोगों ने इसको कॉपी करने की कोशिश की है, और लोग हमारे जो नए आने वाले हैं दोस्त अहबाब भाई हैं वो धोखा खा जाते हैं कि वहाँ वो देखते हैं सिर्फ मियाँ जी, तो मियाँ जी को देख के वहाँ चले जाते हैं, फिर हमें कॉल्स आती हैं कि सर मियाँ जी का टेस्ट अब वैसा नहीं रहा। होना चाहिए। और अभी हम बात कर रहे थे ऐसे लोगों के लिए, अक्सर जो विजिटर हैं वो इस्लामाबाद से चलते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि हम लाला मुसा में जाएं और जाकर वहाँ जो है वो डिनर करें, तो उनके लिए बहुत अच्छी सहूलत रवात में भी दस्तयाब है। जीटी रोड के ऊपर ही बिल्कुल वाक़या उनकी 4th ब्रांच है, जिसमें बिल्कुल मेयार और खाने का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इनकी मेन ब्रांच के अंदर मौजूद है। जी, आपने राय देखी लोगों की, लोगों ने टेस्ट पर बात की, मेयार पर बात की और यहाँ के सफाई पर भी बात हुई और हेल्थ पर भी बात हुई, तो काफ़ी जो है लोग सेटिस्फाई हैं। लोगों की हमेशा विश रहती है कि इस्लामाबाद से जब वो निकलें तो अगर सियालकोट या गुजरांवाला की तरफ जाना हो तो मिडल में जो रास्ता पड़ता है और बिल्कुल यहाँ जो है वो आकर वो डिनर करें, इफ्तार डिनर करें या आम रूटीन में यहाँ डिनर करें, तो इस टेस्ट की बात जो है वो मियाँ जी की सबसे अलग है। लोगों का ऐसा मानना है, लोगों का ये कहना है। कैमरामैन टीम के साथ मुकद्दस मलिक, अवान स्पेशल टीवी, गुजरात। गुजरांवाला की खवातीन ईद के मलबूसात की तैयारियों में मसरूफ। जदीद दौर के मुताबिक नए नए फैशन और मुख्तलिफ डिमांड्स पर टेलर्स भी हैरान। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसीब मदनी से। जी हसीब, बताइएगा खवातीन मलबूसात की तैयारी में कितनी पुरजोश हैं? जी बिल्कुल, माह मुबारक रमज़ान करीम का आखिरी अशरा जो अपने इख्तिताम की तरफ रवा दवा है। ईद उल फितर की तैयारियां जो बड़े ज़ोर शोर के साथ जारी हैं। मर्द और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपने मलबूसात की तैयारी में मसरूफ़ है। ख़ास तौर पर ख़वातीन की बात करूँ तो ख़वातीन अपने दीदा ज़ेब और रंगीन किस्म के सूट तैयार करवाने के लिए उन्होंने दर्जियों की दुकानों का रुख कर लिया है और अपनी मर्जी की सिलाई कढ़ाई वाले, मगजी वाले, लेसिस वाले और ट्रसल्स वाले जो सूट हैं उनकी तैयारी के लिए दर्जियों के पास आई हैं। बाजार के अंदर बहुत ज़्यादा रश है। अभी मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, मैं यह मार्केट में मौजूद, इनसे बात करेंगे इनका क्या कहना है कि सूटों की तैयारी किस तरह की जाती है और क्या डिमांड है और पिछली ईद की तरह इस ईद पर क्या रश देखने को मिल रहा है और क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं दुकानदार। इनके साथ बात करते हैं। जी बताइएगा कि क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कस्टमर हमारे पास आते हैं जी खूबसूरती के वीडियो बनाने के लिए, हम उसकी वजह से उनको जो डिमांड होती है उसके मुताबिक करते हैं, जिसमें अच्छे से अच्छे सूट जिसमें लेसें वगैरह लगा दिए, टसल फैंसी बटन लगा दिए, ट्राउज़र पे डिज़ाइनिंग अच्छी कर दी, सूट पे कर दी, क्योंकि वो अच्छी डिज़ाइनिंग करेंगे तो दोबारा हमारे पास जो कस्टमर है वो अवेलेबल होगा। नहीं तो वो सारे तो होते ही हैं, लेकिन हमने अपने मेयार और अपनी चीज़ से करके अच्छा बना के उनको पेश करना है। हाँ, काम पहले तो बिल्कुल इतना नॉर्मल था, कोई नहीं था, लेकिन अब जो है इसका काम ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा काम जो ले जो बने ना तो फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमने बुकिंग बंद कर दी हुई है। जितना हम बना सकते हैं वो बना के देंगे इंशाल्लाह, और वो जो भी खूबसूरती अपनी दुकान के मेयार के मुताबिक अच्छा से ज़्यादा प्यारा बना के देंगे। हाँ जी बिल्कुल, दुकानदारों को यही कहना है कि ज़्यादा रश होने की वजह से हमने बुकिंग बंद कर दी हुई है और ग्राहकों को खुसूसन ख़वातीन के लिबास को बहुत अच्छी तरह तैयार किया जाता है और उस पर काफ़ी मेहनत भी दरकार होती है। कढ़ाई और साथ साथ दीगर जो ज़रूरियात हैं वो लगा कर सूट की खूबसूरती में इजाफा किया जाता है। और अभी ईद पे ही ख़वातीन ने मेहंदी और चूड़ियों की तैयारी भी कर दी है। जी, शेखुपुरा में थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यूनिवर्सिटी जाने वाली तालबात की गाड़ी को रोककर लूटने वाले डाकुओं को चंद घंटे के अंदर अंदर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। शेख इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। शेखपुरा के नवाही इलाके कोट अब्दुल मालिक मोटरवे पुल के नीचे से निजी यूनिवर्सिटी की तालबात की गाड़ी जा रही थी कि डाकुओं ने असला के जोर पर गाड़ी को रोककर तालबात से नकदी मोबाइल फोन छीन लिए और मौका से फरार हो गए। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस को इतला मिली तो SHO थाना फैक्ट्री एरिया शाहिद रफीक ने पुलिस की भारी नफरी के साथ इलाके का घेराव कर लिया। मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी कर दी गई। चंद ही घंटों में तालबात को लूटने वालों को पुलिस ने अंसर उर्फ अंसरी, शान उर्फ शानी, चंगर डकैत गैंग को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से तालबात के छीने हुए मोबाइल और नकदी भी बरामद कर ली गई। मुलजमान शेखुपुरा पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। यह खतरनाक डकैत गैंग इलाके में दहशत की अलामत बना हुआ था। दौरान वारदात लूट मार के साथ साथ शहरियों पर फायरिंग करके उन्हें जख्मी करना इस गैंग का मामूल बन चुका था। मुलजमान के खिलाफ थाना फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है।
मिंचनाबाद में आईजी पंजाब के वीएन के मुताबिक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन भावलनगर सैयद जमशेद अली की सरबराही में खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें शहरियों के मसाइल सुने गए और फौरी अहकामात जारी किए गए। इस मौका पर डीएसपी हसन जतोई और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी इस्माइल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मिंचनाबाद में, जहां पर खुली कचहरी का आगाज़ किया गया। हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन मौजूद हैं जो कि उनसे पूछते हैं। सर, ये जो कि खुली कचहरी का आगाज़ किया गया है, ये किस लिए किया गया? जिस तरह आप लोग जानते हैं कि खुली कचहरी का मकसद ये होता है कि अगर कोई शख्स वो ये समझता है कि थाने पे जाके बात करना मुश्किल है, वो मुतल्लिका एसडीपीओ के ऑफिस में जाना मुश्किल है, तो आईजी साहब का वीएन है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी है कि आप दूर दराज इलाकों में जाएं, लोगों से मिलें, उनके मसाइल सुने और मौके पे ही उनके तदारक करें, उनके मसाइल का हल करें। गुजरांवाला में जिला इंतजामिया का खुफिया इतलात पर चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। नौशहरा विरका में एक गोदाम से गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई 954 चीनी की बोरियां बरामद कर ली गईं। गजन फरशाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। गुजरांवाला में जिला इंतजामिया का चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। नौशहरा विरका में एक गोदाम से गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई 954 चीनी की बोरियां बरामद कर ली। तहसीलदार नौशहरा विरका मोहम्मद नवीद ने आईबी और स्पेशल ब्रांच के नुमाइंदों के हमरा गोदाम पर छापा मारा। बोर्डिंग एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए 954 बोरियां गोदाम में जखीरा की गई थीं। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला फैयाज अहमद मोहल का कहना है कि अशियाए खुर्दोनोश की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नौशहरा विरका में गैर कानूनी तौर पर चीनी जखीरा करने वाले गोदाम मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, जबकि गोदाम को सील कर दिया गया है। महकमा तालीम पंजाब तहसील भलवाल के दर्जा चहारुम के मुलाजमीन की तरक्की का मसला हल हो गया। बरसों से रुकी तरक्कियों के अहकामात जारी कर दिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। महकमा तालीम पंजाब तहसील भलवाल के दर्जा चहारुम के मुलाजमीन की तरक्की गुज़िश्ता कई सालों से रुकी हुई थी, जिससे उन्हें माली तौर पर भी नुकसान हो रहा था। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खान अजब खान ने दर्जा चहारुम मुलाजमीन की टाइम स्केल प्रमोशन में हाई रुकावटों को दूर करते हुए तरक्की के अहकामात जारी कर दिए। इस सिलसिले में ऑर्डर्स तकसीम करने की तकरीब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पुराना भलवाल में मुनक्किद हुई, जिसमें मारूफ सियासी शख्सियत मिर्जा खरल, हेडमास्टर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 4 जनूबी सफदर गोंदल, कानूनी मुशीर माजिद वैंस ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन खान अजब खान ने कहा कि बहुत से मुलाजमीन की तरक्की बरसों पहले होना थी, ताहम उनको तरक्की नहीं दी गई। सियासी रहनुमा मिर्जा खरल ने दर्जा चहारुम मुलाजमीन की तकर्री का मसला हल करने पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील भलवाल खान अजब खान को खराजे तहसीन पेश किया। इस मौके पर तकर्री पाने वाले मुलाजमीन ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खान अजब खान का शुक्रिया अदा किया। मैं मुदस्सर नसीर, हमारे डिप्टी ऑफिस मेल भलवाल जनाब डिप्टी खान अजब खान साहब, उनके हम बहुत दिल के एतहाद से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्हें हमारे भाइयों के कई अर्सा से कई सालों से जब से हम मतलब भर्ती हुए हैं महकमा तालीम में, तो एक स्केल नंबर 1 में काम कर रहे हैं। अब कई भाई हमारे स्केल नंबर 1 से डायरेक्ट स्केल नंबर 6 में चले गए हैं, कहीं 3 में चले गए हैं। स्टेप वाइज सारे अपने अपने स्केलों में एडजस्ट कर दिया। हम जनाब डिप्टी खान अजब खान साहब का बेहद मशकूर हैं। डिप्टी साहब की मेहरबानी है कि उन्हें गरीब परवरी की है, तो जिन्होंने लोगों के पिछले सबका बकाए तो कुछ स्केल रहिंदे दे के उन्हें गरीब नवाजी की है। अल्लाह उन्होंने हयाती करे और अल्लाह उन्होंने हर दुख तो बचाए और अल्लाह उन्हें नेक कमाल करने की तौफीक अता। बहुत शुक्रिया डिप्टी साहब का
कि हमारे प्रमोशन स्केल जो रहते थे उन्होंने अपनी मौजूदगी में हम पे बहुत एहसान किया, बहुत शुक्रिया उनका। और बाकी जो हैं हमारे अफसर, उनको भी चाहिए कि इनकी तरह हमारी हौसला अफजाई करें और हमारे साथ तावन करें। मैं ज़फ़रुल्लाह खान अपने सारे दोस्तों के नाल डिप्टी साहब का इंतहाई मशकूर हाँ, जिन्ना साडा बेबात थुड़के ते जेड़े रह गए सन वो सारे वाजबात भी डिप्टी साहब ने सानू ते टाइम स्केल भी जेड़े ने वो भी वक्त दे नाल नाल सारे अदा करन दी इंतहाई अनथक मेहनत ते कोशिश की है। अल्लाह पाक इन्हां नूं सेहत दे ते सत्ते ते भी खैरा होण। बिलाशुबा अफसरान की जानिब से छोटे मुलाजमीन के हुकूक की निगहबानी खुशाइंद है। दीगर महकमों के अफसरान को भी चाहिए कि वो अपने महकमे के छोटे मुलाजमीन का ख्याल रखें। समुंदरी में ट्रैफिक पुलिस रिक्शा ड्राइवरों के खिलाफ मुतहर्रिक घंटाघर चौक और कचहरी बाजार समेत दीगर रास्तों में रश का बाइस बनने वाले रिक्शा ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की। दिलबीर हुसैन की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। समुंदरी में ट्रैफिक पुलिस रिक्शा ड्राइवरों के खिलाफ मुतहर्रिक घंटाघर चौक और कचहरी बाजार समेत दीगर रास्तों में रश का बाइस बनने वाले रिक्शा ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की। सेक्टर इंचार्ज वार्डन पुलिस राना एहसान और शाहिद गुज्जर की निगरानी में घंटाघर चौक समेत दीगर बाजारों से रिक्शों को हटाकर रश को कम करके पैदल चलने वाले शहरियों की मुश्किलात को दूर कर दिया गया। इस सिलसिले में सेक्टर इंचार्ज का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक है, तमाम बाजारों में मजीद कार्रवाइयां करके रिक्शों को बाहर निकाला जाएगा ताकि पैदल चलने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। समुंदरी के शहरियों ने ट्रैफिक वार्डन्स की काविशों को सराहा। लोरालाई में ट्रैफिक पुलिस तजावुजात के खिलाफ इन एक्शन। ट्रैफिक सार्जेंट मोहम्मद हाशिम और दीगर अमले ने रमजानुल मुबारक में योब रोड, सदर बाजार और भागी बाजार में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान मुख्तलिफ सामान कब्जे में ले लिया गया। मुल्क भर में 15 अप्रैल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। मगरबी हवाएं 15 अप्रैल को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जबकि 15 से 20 अप्रैल के दौरान मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में तेज हवाओं के साथ वक्फे से बारिश का भी इम्कान है, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी होने की भी पेशगोई की गई है। पीडीएमए का कहना है कि किसान हजरात मौसमियाती पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए अपने मामूलात तरतीब दें, जबकि सयाह हजरात मोहतात रहें। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।